guys, are very welcome back to Napar Study Vlog Day 7. So अभी सुबह के 9 बज रहे हैं as you can see, और अभी से इतनी गर्मी हो रही है तो मुझे लगता है कि मुझे नहा लेना चाहिए और उसके बाद स्टडी सेशन को जल्दी से शुरू करना चाहिए बिकॉज मैं जल्दी फ्री हो चुकी हूँ। तो 9 बजे से ही स्टडी सेशन को शुरू करेंगे। मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। गाइस हम नहा लिए हैं, शर्ट इसलिए नहीं चेंज की बिकॉज मैंने ये शर्ट सुबह ही पहनी थी और अब हम थोड़ा सा स्किन केयर कर लेंगे और जल्दी से पढ़ना शुरू करेंगे। 9:15 के ज़्यादा हो चुके हैं तो 9:30 बजे हम करेक्ट पढ़ने बैठ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्किन केयर की और मीनवाइल मैं ये सोच रही थी कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, यानी कि क्या क्या टारगेट सेट करना है। तो स्किन केयर करने के बाद ऐसा हुआ कि मैंने अपना नाश्ता रेडी कर लिया। एक्चुअली पहले से रेडी था बट मैंने थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी बनाई, तो ये फ्रोस्टिंग बना के मैंने स्टोर कर ली ताकि मेरे फ्यूचर में भी काम आए। और अभी मैंने कोल्ड कॉफ़ी के साथ नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद फर्स्ट थिंग हमने ये की कि जो हमारा स्टडी स्पेस था उसको दूसरे रूम में सेटअप किया। दूसरे वाले रूम में जहाँ पे मेरा स्टडी टेबल था उसके साथ में ही पर्दे थे, हैंस बहुत ज़्यादा गर्मी आती थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दीवार वाली साइड पे रखा है ताकि गर्मी ना आए। और ऑल्सो इस रूम में विंडो नहीं है तो फिर यहाँ पे गर्मी आने के चांसेस कम रहते हैं। यहाँ पे मैंने फटाफट से इसको सेट किया और उसके बाद सीधा हम अपने बुक्स और एक्सेसरीज़ लेके पढ़ने बैठ गए। तो आज क्या था ना, मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और ऐसा सबके साथ होता होगा एस्पायरेंट्स के साथ कि हमारा कुछ दिन पढ़ने का मन नहीं करता और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ हफ्ते हम पढ़ते ही नहीं हैं बिल्कुल। तो इसका मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो उन्होंने इसमें बताया था कि अगर जब भी आपको ऐसा होता है तो आप एक नोटबुक पेन ले लो और खुद से क्रॉस क्वेश्चनिंग करो कि इसका रीज़न क्या है। तो अगर आप ऐसे बैठोगे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने खुद से तो कहीं ना कहीं आपको जवाब निकल के आएगा कि आपको क्यों पढ़ने का मन नहीं कर रहा या रियल रीज़न क्या है। तो कुछ इसी तरह का सेल्फ एनालिसिस मैंने खुद से किया और बहुत सी अनकही बातें सामने आई जो पहले मुझे खुद को भी नहीं पता था कि हाँ मेरा माइंड ये सोच रहा है पढ़ाई के प्रति। तो ऐसा अगर आपको ही फील होता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो सकता है आपको हेल्प करे। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, हम सीधा पढ़ने बैठ जाते हैं और अपनी एफिशिएंसी को टेस्ट करते हैं कि हम आधे घंटे में या 1 घंटे में कितना पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले जो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है वो ये कि मैंने पोस्ट-इट नोट्स उठाए, उसमें जितने भी दिन बचे थे उनको काट के 105 दिन लिखा बिकॉज़ आज 105 दिन बचते हैं। और इसके अलावा मैंने छोटा सा टू डू लिस्ट बनाई आज के लिए कि मुझे क्या क्या टारगेट पूरे करने हैं, जिससे मुझे पता चलता रहे कि मैं कितने टारगेट पूरे कर रही हूँ और कितने नहीं कर रही। तो मैंने क्या करा, मैंने 30 मिनट्स का टाइमर लगाया और 30 मिनट्स के अंदर मैं देखना चाहती थी कि मैं कितना याद कर पाती हूँ या मैं कितना मैटर कवर कर पाती हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी स्टडीज़ जो हैं वो कितनी एफिशिएंट हो रही हैं। तो अभी तो कुछ एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आई नहीं बिकॉज़ अगर आप डेली पढ़ते हो या सिटिंग आवर्स आपके लॉन्ग होते हैं या आप नया मैटर याद करते हो तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। बट अभी ठीक है, एफिशिएंसी इतनी ख़राब भी नहीं थी बट जितना मैं चाहती हूँ उतनी अच्छी भी नहीं थी और हम इस पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सीए का बैकलॉग जो था वो कवर किया, जो मार्च के करंट अफेयर्स थे। तो आज मैंने मार्च फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करी है, तो होप सो कवर होएंगे। मैंने आज ये सोचा कि जो मैं करंट अफेयर कवर करती हूँ उनको मैं रिवाइज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो मुझे भूल जाते हो। तो आज के टारगेट में मैंने क्या किया है, मैंने पिछले दिन जो करंट अफेयर्स पढ़े थे उनकी रिवीजन को भी मैंने इंक्लूड किया आज के टारगेट में, ताकि बार बार रिवीजन करने से मेरे टॉपिक्स भी फ्रेश रहे। उसके बाद ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो गया था तो मैंने क्या किया, मैंने पपाया कट किया इवनिंग ब्रेकफास्ट के लिए। तो पपाया खाते खाते और पानी पीते पीते मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। तो अभी मैं जो मेरा करंट वाला करंट अफेयर का चंक था वो कंप्लीट कर रही थी। तो मैं क्या करती हूँ ना, कई बार ऐसा होता है कि जब हम वीडियो देखते हैं तो हम बहुत पैसिव व्यूअर हो जाते हैं, जिससे हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वीडियो चलती जाती है और हमारा लर्निंग पार जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, मैं लिखना शुरू कर देती हूँ साथ साथ में, ताकि मैं बोर ना हूँ और मेरी समझ में भी आता रहे और अटेंटिव भी रहूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शाम ऑलरेडी हो चुकी थी और मैं थोड़ा बहुत स्कीम्स कवर करने की कोशिश कर रही थी। पहले मैं लैपटॉप से पढ़ रही थी, मेरे करंट अफेयर का सेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। बट इसे ख़त्म करने के बाद क्या हुआ कि इसे ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि एक आधी स्कीम कवर कर लेती हूँ। तो आज मैंने PKPY वाली स्कीम कवर करी है। हाँ, पहले मैं नोट से पढ़ रही थी बट नोट से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने नोट्स जुगाड़े थे
टेलीग्राम से। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक वीडियो लगाई और वीडियो से पढ़ा तो मुझे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई टॉपिक की। तो मैंने ये सोचा है कि आगे से ना मैं स्कीम्स जो है वो वीडियो से पढ़ा करूँगी, उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहती है। क्योंकि शाम हो चुकी थी तो मीनवाइल मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि शाम को क्या खाना बनाना है। तो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मैंने सोच लिया कि मैं शाम को क्या बनाने वाली हूँ, और उस हिसाब से जो भी पैसिव टास्क थे वो मैंने साथ के साथ कंप्लीट कर लिए। फटाफट से हम खाना खा के छोटी सी ड्राइव पे निकले, जहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सुकून मिला। तो इसी के साथ आज का दिन ओवर होता है। मैं आपको मिलती हूँ कल के ब्लॉग में एक नई शुरुआत के साथ।